हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कोडिया। आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर पार्ट 3। सॉरी फॉर द डिले। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने यूपी का बजट भी कंप्लीट कर लिया है। आप उसकी वीडियो लिंक में देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे बेल आइकन वाली बटन पे देख लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने ओलंपिक कवर कर लिया है, पैरा ओलंपिक पॉसिबली कल आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद हमने बुक्स, ऑथर, ये सारी चीज़ें भी कवर करनी है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी करंट अफेयर हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको हमको कवर करना है। तो ऑब्वियसली सब तो नहीं कवर करेंगे, बट जितना पेपर में आ जाए, जिससे आपका रिटेंशन अच्छा हो और नंबर अच्छे मिल जाए, वो कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। तो इससे पहला है बिथूर महोत्सव। तो ये, जैसे मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है और प्लेसेस न्यूज रखना है कि कोई भी जो इस महोत्सव हो रहा है या जो भी फेयर हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये कानपुर में ऑर्गेनाइज हुआ, सेलिब्रेटेड द कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज चाहिए, एंड फोकस रीजन क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, थ्रू इमेजरी, थिएटर, म्यूजिक, ड्रामा एक्सेट्रा। ठीक है, बस ये याद रखना कि बिथुर महोत्सव कानपुर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशन फर्स्ट टेक्सटाइल मिशन पार्क। तो कोई भी फर्स्ट होती है, तो मैंने आपको लास्ट में पीवाईक्यू ऐड करके भी दिखाया था कि कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है तो उसको पेपर में आने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। तो कानपुर देहात में नेशनल फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क लगी हुई है। ठीक है, अनाउंस बाय यूपी मिनिस्टर एमएसएमई, मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल मशीन लोकली टू रिड्यूस डिपेंडेंसी फ्रॉम द इम्पोर्ट फॉर्म। ठीक है, और वैसे भी आप अगर देखो तो कानपुर इज टेक्सटाइल हब। ठीक है, तो इसलिए तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कानपुर देहात इज द फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है डॉल्फिन सफारी। ठीक है, अब आप देखो, डॉल्फिन अनाउंस बाय यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, प्रमोट क्या होगा, डॉल्फिन सफारी कर रहे हैं तो इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। वन, रीजन क्या है, हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन इन द एरिया। और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉल्फिन मित्रास, फ्रेंड्स ऑफ डॉल्फिन। ठीक है, तो ये याद रखना कि डॉल्फिन आपका गंगा रिवर में हो रहा है, वाराणसी रीजन में, इलाहाबाद मत लगा देना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22, नेजा फेयर बैंड संभल में। ठीक है, और ये नेजा फेयर क्या था, सैयद सलर मसूद गाजी हैज़ बीन बैंड। तो ये क्या था, महमूद गाजी वॉज द नेफ्यू कमांडर ऑफ महमूद गजनवी। इनका एक जो फेयर लगता था संभल में, वो बैंड कर दिया गवर्नमेंट ने। सिंपल। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड। ये पॉसिबल, आई कैन गारंटी कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके 5 हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें से एक पॉसिबल क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो बेस्ट यूज ऑफ मशीन लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक इन द पब्लिक सर्विस। तो कौन है, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड यूपी पुलिस। तो दो हैं, प्रयागराज स्मार्ट सिटी और यूपी पुलिस। किसमें, मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, एआई बेस्ड सर्विलेंस एंड क्राउड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द महाकुंभ। ठीक है, ये याद रखना। तो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग किसको मिला, प्रयागराज को। नेक्स्ट है एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी, यूपीएसआरटीसी को, बस को आप जानते हो ना, यूपीएसआरटीसी, उनको मिला है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर। ठीक है, एंड पैनिक बटन्स। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन इन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, कहाँ मिला, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। प्रोजेक्ट क्या है, जागृति टीबी फ्री हमीरपुर। तो ये रखना। तो 3 मैंने बताए। अगर आपको आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आएगा तो इट कैन बी प्रयागराज। अगर स्मार्ट मोबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो यूपीएसआरटीसी, और डिजिटल हेल्थ सर्विस पे आएगा तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री हमीरपुर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एल एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो यूपी डीईएससीओ को मिला है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, इनमें मिला हुआ है। तो आप ये रखना कि पब्लिक डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी यूपी डीईएससीओ को मिला है। नेक्स्ट है इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस में किसको मिला है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को ही मिला है। डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो नाम से भी क्लियर होता है कि गवर्नेंस स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन, कैन बी पॉसिबल क्वेश्चन, आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उनको सोलर सिटीज़ बनाया जा रहा है। तो अनाउंस किसने किया है, क्लीन एयर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस इन गोरखपुर। तो आप ये देखना
कि गोरखपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ है और डेवलप कहाँ कर रहे हैं 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इससे आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता लगता है कि यूपी में 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आ रहा है। 25 क्वेश्चन देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन गोरखपुर, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाई वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस सेम ही है। 26 देखो, मॉडल विलेज कैंपेन अयोध्या। तो अब मॉडल विलेज की अगर कोई बात करेगा तो आपको हमेशा तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि अयोध्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम 1147 विलेज को इन अयोध्या एज अ मॉडल विलेज, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो फोकस क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी, लिंकेज टू द मेन रोड, ब्ला ब्ला, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मॉडल विलेज हम अयोध्या के एरिया को बना रहे हैं जिसमें हम लोकल जो हमारे रोड्स हैं उनको हम मेन रोड से कनेक्ट कर रहे हैं। ये फोकस एरिया आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व राइनो हैबिटेट, ठीक है। अब अगर यूपी का अगर आप मैप उठा के देखोगे ना तो लग्गा बग्गा एरिया ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व वो नेचुरल सेंचुरी बनाता है राइनो मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा है देखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सेट टू बी द सेंचुरी फॉर द माइग्रेटिंग राइनो फ्रॉम द नेपाल। तो ये याद रखना कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व राइनो हैबिटेट, ठीक है। स्टेप अंडरवे टू क्रिएट अ परमानेंट हैबिटेट फॉर राइनो विद इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, राइनो हैबिटेट इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है चित्तू पांडे मेमोरियल बलिया, ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एक मेमोरियल है, वो कहाँ पे है, बलिया में। सिंपल, फ्रीडम फाइटर थे चित्तू पांडे, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट है महर्षि दधीच कुंड सीतापुर, ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आ रहा, तो कहाँ पे लोकेशन याद रखना, और हिस्टोरिकल और रीजनल सिग्निफिकेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और आपको आएगा, बस एक बार देख लो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट है स्वावलंबी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो स्वावलंबी से मतलब क्या है, माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑब्जेक्टिव देखो इसका यही है, एम्पावर वुमेन विथ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, स्किल्स एंड सपोर्ट फॉर द सेल्फ रिलायंस, ठीक है। और ये वेन्यू कहाँ पे हुआ था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। तो ये स्कीम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन गई आपके लिए, स्वावलंबी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी। अब मुझे आप कमेंट में बताओगे कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है, ठीक है, और ये वाराणसी में है। मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, आपका सारे करंट अफेयर क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एमओयू कहाँ साइन हुआ है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वाराणसी में गए NH7 एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। गोल क्या है, इनहेंस फ्लाइट ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबिलिटी। आई होप, देखो मैं बता देता हूँ आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, कि एक ही जगह से आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कर सकते हो, जैसे वाटरवेज से कर लिया, ठीक है, नेशनल हाईवे से कर लिया, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट वाया रोड कर लिया, रेलवे लिंक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो राइज ऐप इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, ठीक है। तो जो जिससे पर्पस क्या है राइज ऐप का, तो इंश्योर रेगुलर वैक्सीनेशन अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे स्टेट में सब सारे बच्चों को रेगुलर इम्यूनाइजेशन सपोर्ट हो सके, मतलब प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह लग सके। तो इम्प्लीमेंट बाय द यूपी गवर्नमेंट, इंश्योर रेगुलर चाइल्ड वैक्सीनेशन अक्रॉस द स्टेट, ऐप डिजिटल ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये हो गया, एंड लास्ट दो और देख लेते हैं। तो कोई मियाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है लखनऊ में, मतलब बस वही चीज़ है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यूजर्स अंडरस्टैंड दिस, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई मियाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, लखनऊ में, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है खेलो इंडिया वुमेन टाइकोंडो चैंपियनशिप लखनऊ में हो रहा है, ठीक है। टॉप मेडलिस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, लखनऊ को क्या मिला है, 4 गोल्ड 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। तो खेलो इंडिया वुमेन टाइकोंडो चैंपियनशिप है, ठीक है, ये याद रखना। ये कुछ टॉपिक है ना जो हमेशा इंपॉर्टेंट, जैसे OBC SC ST है ना, वुमेन, ठीक है, और ग्रीन ग्रीन बेल्ट क्या ऐसा कुछ होगा तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉप मेडलिस्ट याद रखना, गोरखपुर, आगरा और मथुरा एंड फरुखाबाद, ठीक है।
ये याद रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो कि 8 मार्च इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो कैन बी क्वेश्चन इन द फैक्चुअल में आ सकता है कि कौन सा डे वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो 8 मार्च अभी याद रखना। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। मुआ स्कीम क्या है, गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में 100 करोड़ को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 200-500 बेनिफिशरीज को अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समझ में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताओ। नेक्स्ट है कि पार्ट 4 पॉसिबली मैं 1-2 दिन में उसको लगूंगा। इससे क्या होगा, आपका यूपी के स्पेशल जितने भी करंट अफेयर है वो कवर हो गए। यूपी का बजट मैंने कवर कर दिया आपका। ठीक है, स्पोर्ट्स मैं बना रहा हूँ। स्पोर्ट्स में बेसिकली देखो, क्रिकेट आप आई होप आप खुद कर लोगे, अगर कहेंगे तो मैं एक इस वीडियोस पे आ जाएगी। ओलंपिक मैंने कर लिया है, पारा ओलंपिक पॉसिबली कल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बियॉन्ड क्या बचा आपका, इसके बाद बुक्स एंड ऑथर का बचा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बचे। ठीक है, और नेशनल और इंटरनेशनल बचा आपका। ठीक है, इंडिसेस इंडेक्सेस वाले टॉपिक बचे। इतने सारे टॉपिक हम सपोज में कवर कर लेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।